हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन का डिटेल सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में आपके पास क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, आज सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में जो भी आपका पार्ट रहेगा 11 12, ठीक है, 11 12 का ही मेनली हम डिस्कस करेंगे। ग्रेजुएशन में आपके पास 1 to 2 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास रहेगा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस और उनकी प्रॉपर्टीज। टाइप ऑफ फोर्सेस में हमारे पास मेनली फंडामेंटल फोर्सेस रहती हैं, तो फंडामेंटल फोर्सेस आपको पता होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल में कौन सी वीकेस्ट फोर्स है, कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड इज कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ में आपके पास सबसे पहले चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, ये तीनों भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपने पास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कौन सी होती हैं। उससे पहले एक चीज होती है, टर्म आती है फिजिकल क्वांटिटी, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको यूनिट्स पता होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पता होने चाहिए, एमकेएस, सीजीएस, एसआई, एफपीएस, ये सिस्टम आपको पता होने चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। ये किससे रिलेटेड है, डायमेंशन से रिलेटेड। अगर कोई यूनिट होगी तो उससे आप डायमेंशन बना सकते हो, तो डायमेंशन एनालिसिस, इसकी आपके पास एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एरर एनालिसिस। एरर में मेनली आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फिर रिलेटिव परसेंटेज एरर, तो ये तीन टाइप के मेनली आपके पास एरर हैं जो आपको पता होने, जिसमें से आपको न्यूमेरिकल आता है, फिर थ्योरी से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसी में एक चीज रहती है जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ भी आपको आने चाहिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है थोड़े, इन्हीं में आ जाते हैं, इसी में आपने ये चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो रहने वाला है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आपके पास क्या होता है, मोशन से रिलेटेड जो भी आप स्टडी करते हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ये हमारे पास पूरी कंप्लीट ब्रांच होती है। इसमें दो पार्ट होंगे आपके पास, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, 1D मोशन भी लिख सकते हैं, या फिर मोशन इन प्लेन। मोशन 2D लिख देता हूं प्लेन के लिए, ठीक है। तो 1D मोशन या फिर 2D मोशन हमारे पास क्या आता है, काइनेमेटिक्स के अंदर आते हैं। इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिक ऑफ मोशन, जो भी मोशन का बेसिक्स रहते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उन सबके ग्राफ, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। इसमें एक तो मेनली क्या रहता है ग्राफ में, अलग से बताते हैं एक बार। जब आप तीन तरह के ग्राफ पढ़ोगे, ग्राफ में या तो रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, सेकंड इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लास्ट वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इनके क्वेश्चन बनते हैं, फिगर तो आपको नहीं आती, बट आपको क्या आएगा, एक तो एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन देखने, एरिया अंडर द कर्व, और एक आपने देखना है स्लोप से रिलेटेड। बस एरिया और स्लोप के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, आपने सिर्फ वही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ के बारे में चीजें थी, इतना हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है पार्ट मोशन इन अ प्लेन का, जो हमने काइनेमेटिक्स में बोला था ना कि मोशन इन अ प्लेन, 2D मोशन, तो उसमें फर्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आपने प्रोजेक्टाइल में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, फर्स्ट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम रेंज कहाँ होती है, ये वाले क्वेश्चन, या फिर मैक्सिमम हाइट वाले क्वेश्चन, या फिर आप कर सकते हो उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इनके तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, या फिर आपके पास कोई एग्जांपल आ सकता है, एग्जांपल भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दो तरह के आपके पास लॉ होते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ,
या फिर ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दो लॉ हैं, दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम रहता है, आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, ठीक है। और वेक्टर्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, स्केलर एंड वेक्टर। जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नेचर में एग्जिस्ट करती है उनमें से कुछ वेक्टर हैं, कुछ स्केलर हैं, तो आपने ध्यान रखनी है कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे। वेक्टर में आपको दो चीज और आनी चाहिए, फर्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल आपने प्रॉपर्टीज यूज करके करना है। डॉट प्रोडक्ट भी आना चाहिए आपको, और दूसरा आपके पास रहता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसी का नाम हमारे पास क्या होता है ऊपर वाले का, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये दोनों चीज आपने याद रखनी है, डॉट, स्केलर, वेक्टर, क्रॉस। तो इनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आ रहे हैं हम सर्कुलर। देखो अगर हम किसी चीज को इस तरह से बोलें कि हमारे पास ये कुछ इस तरह का कोई सर्कल है, तो ये एक तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये 2D प्लेन हो गया। तो मोशन इन अ प्लेन हो रहा है हमारे पास। इसके लिए नए टर्म्स आएंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या आ रहा था, लीनियर मोमेंटम, इसमें क्या आएगा हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। तो आपने ये चीजें सारी ध्यान रखनी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको करना पड़ेगा। इसके लिए एग्जांपल, एक एंगुलर एक्सेलरेशन से क्वेश्चन बना हुआ है पहला आपका, ठीक है, उस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले आपके पास रहेगी टर्म इनर्शिया। इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। इनर्शिया के एग्जांपल, इनर्शिया हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है नहीं होती, ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया के टाइप्स आने चाहिए, उसके एग्जांपल आने चाहिए आपको। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 3 तरह के लॉ होते हैं, वो पढ़ने हैं आपने तीनों, उनके एग्जांपल भी देखने हैं, उनके फॉर्मूले भी देखने हैं। फॉर्मूले तो आपके पास सिर्फ सेकंड और थर्ड लॉ में बनता है, ठीक है, तो उनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम में लीनियर वाला मोमेंटम है यहाँ पे, P इज इक्वल टू mv, तो ये याद रखना है आपने। इंपल्स आपको पता होना चाहिए, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पता होने चाहिए यहाँ पे आपको, फ्रिक्शन या फिर टाइप्स इसके, और इसके एग्जाम्पल। ये दोनों चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक इज पुली प्रॉब्लम। पुली प्रॉब्लम या फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज याद रखनी है। इसमें टू बॉडी प्रॉब्लम आपने करनी है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल एटवुड मशीन। नाम याद रखना, इसका डायरेक्ट नाम भी पूछ सकते हैं आपको, इसको बोलते हैं सिंगल एटवुड मशीन। और इसके लिए सिर्फ आपने दो फॉर्मूले करने हैं, ठीक है। एक तो सिंगल एटवुड मशीन का आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, लिख देता हूं ए, और एक आपने टेंशन का फॉर्मूला। तो ए और टी, एक्सेलरेशन एंड टेंशन, दोनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए, देखो जिन पे मैं टिक कर रहा हूं इनसे काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं। एक तो लॉज ऑफ मोशन से काफी क्वेश्चन आते हैं आपके। सेकंड हमारे पास वर्क एनर्जी पावर से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली टर्म ही वर्क है, तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स पता होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, किस टाइप का हमारे पास वर्क है। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपको इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए बस, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर होती है हाफ kx², तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोलिजन एंड देयर टाइप्स। दो तरह के कोलिजन आपने मेनली याद करने हैं, फर्स्ट इज इलास्टिक, सेकंड इज इन इलास्टिक। तो ये आपको पता होने चाहिए। इनमें ये देखना आपने कि किसमें एनर्जी कंजर्व है, किसमें मोमेंटम कंजर्व है, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, इलास्टिक और इन इलास्टिक। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये अपना 6th चैप्टर है इसमें, क्लास 11th का। तो सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको, किस बॉडी का क्या सेंटर ऑफ मास आता है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करता है, फिर बाहर भी लाई करता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है, I इज इक्वल टू समीशन ऑफ I1 to N
MI/RI²। तो ये फॉर्मूला आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रहता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी सिंपल बॉडीज हैं, वो ट्रिक से मैं आपको करा दूंगा इन फ्यूचर, बस आपने ये सारी चीज करनी है इसमें। लास्ट है हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस, रेडियस ऑफ गायरेशन का। थोड़ी थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, रिजिड बॉडी से रिलेटेड ये कंसेप्ट सारे, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहला आपका टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स के 3 लॉ थे, आपको तीनों के पता होने चाहिए कि लॉ ऑफ एरिया कौन सा होता है, लॉ ऑफ पीरियड कौन सा होता है, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या होता है। तो तीनों के नाम से आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे ये चीज। उनके जो फॉर्मूले हैं उनसे भी आपको चीजें पता लगनी चाहिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, सिंपल फोर्स थी हमारे पास, F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r²। ये फोर्स के बारे में, इसमें इस G के बारे में पूछ लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, किस तरह की फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। वेरिएशन इन G, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। वेरिएशन इन G, G क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वेरिएशन इन G क्या हुआ हमारे पास, वेरिएशन बताना है, अगर H हाइट पे जा रहे हो या फिर D डेप्थ में जा रहे हो तो उसमें G की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों ही केस में डिक्रीज करती है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सेकंड चीज यहाँ पे क्या आ जाती है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे देखते हैं। ये मैंने अर्थ बनाया, ये हमारे पास इक्वेटर है, ये हमारे पास क्या है इसके पोल्स, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये इक्वेटर। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी कि इक्वेटर पे G की वैल्यू कम होती है, फिर पोल पे कम होती है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सैटेलाइट। सैटेलाइट के टाइप, जियो स्टेशनरी एंड पोलर, दोनों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। एस्केप वेलोसिटी, अर्थ से बाहर निकलने की वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से बाहर जाना चाहता है तो जा सकता है, पर इससे कम में वो नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन सकता है यहाँ से, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है इस तरह से। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में सबसे पहले हमारे पास क्या, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी के बाद हमारे पास एक टर्म आती है प्लास्टिसिटी, वो भी आपने करनी है। देन आएगा स्ट्रेस, सिमिलर टू प्रेशर होता है, स्ट्रेन, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देन है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। 3 टाइप के होते हैं, इसके 3 टाइप होंगे, वो सारे आपने पढ़ना है। यंग्स होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, आपके पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। 3 तरह के मॉडुलस आएंगे यहाँ पे, वो याद करने हैं आपने। नेक्स्ट इज वेरियस लॉज। लॉज कुछ रहेंगे हमारे पास, स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो ये आपने करना है। नेक्स्ट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो ये तीनों लॉ आपने करने हैं। इनके अपने पास रिजल्ट क्या आते हैं, क्या इनसे हमें पता लगा था, वो सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में पूरा चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसमें 3 पार्ट होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, और आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मतलब थर्मल एक्सपेंशन जो आता है ना चैप्टर में, ये वाली चीजें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिसमें आती है, वो वाली चीज आपने करनी है। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन आपको पता होनी चाहिए, और कैपिलरी एक्शन, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे और ऐड करूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है अपना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये वो वाला चैप्टर है जिसमें बर्नौलीज थ्योरम भी आती है, बर्नौलीज थ्योरम इसमें आती है। इसके अलावा आपके पास स्टोक्स लॉ आएगा इसके अंदर, तो ये सारी चीज भी आपने करनी है, स्टोक्स लॉ वगैरह भी। स्टोक्स लॉ का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, विस्कोसिटी आपको पता होना चाहिए, रेनॉल्ड्स नंबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रीफ में ही चीजें हैं आपने, बट डीप में थोड़ा पढ़ोगे तो कुछ टर्म्स और ऐड हो जाएंगी, वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट का मोशन, थर्मो क्या होता है, हीट, डायनेमिक्स मतलब मोशन, हीट का मोशन, ये चैप्टर आपने पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स,
वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो चेंज होते हैं। चेंज हमारे पास क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये चीजें चेंज हो सकती हैं, तो उनको बोल रहे हैं हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो आपने ये पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सी होती है हमारे पास? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, मेन तो दोनों यही होती हैं। और हमारे पास कौन कौन हो सकती हैं? आइसोकोरिक और आइसोबैरिक। तो ये सारी जो प्रोसेस में लिखवा रहा हूं आपको, ये सारी इन डिटेल इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये स्टार्टिंग से करना है आपने, जीरोथ लॉ से। जीरोथ हो गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये सारे लॉ आपको आने चाहिए, ठीक है। कौन सा लॉ क्या बताता है? कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर बताता है, कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ऐसे आपको डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए। लास्ट वन इज कार्नोट हीट इंजन। ये कार्नोट है, कार्नोट हीट इंजन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। इसमें दो स्टेटमेंट भी थी, वो भी पता होनी चाहिए, केल्विन की और प्लैंक की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 10th चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से काफी क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, अजम्पशन आपके पास 12 to 13 रहती हैं, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वहां पे क्या है? सिर्फ कंसेप्चुअल चीजें हैं। नेक्स्ट इज गैस लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, गैस लॉ ऑफ फॉर काइनेटिक थ्योरी। गैस के लॉ अपने पास कौन से होते हैं यहाँ पे? बॉयल्स लॉ, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ, अवोगैड्रो, एक प्रेशर लॉ भी होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको लॉ भी डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ग्राफ नहीं पढ़ने इनके, बस आपने थोड़े से डिटेल में पढ़ने की, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। दो तरह की गैस होती है, एक आइडियल गैस होती है, ठीक है, एक रियल गैस होती है। तो यहाँ पे बिहेवियर पढ़ना है आपने परफेक्ट गैस का। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पता होनी चाहिए आपको, कितनी तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक, किसमें कितनी कितनी वैल्यू होती है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? मॉलिक्यूलर स्पीड्स पता होनी चाहिए आपको। दो तीन तरह की होती हैं, एक तो अपने पास मोस्ट प्रोबेबल होती है, एक एवरेज वाली होती है, एक रूट मीन स्क्वायर होती है। तो तीनों तरह की आपको स्पीड्स भी पता होनी चाहिए, उनके डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे आपको। नेक्स्ट मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ में आपको डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला तो नहीं पूछेंगे, इसका फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल सा होता है, वो नहीं पूछेंगे आपसे। ब्राउनियन मोशन, बाकी आपने पढ़ना है, क्या तो पूछ ले, ऐसा नहीं है कि छोड़ सकते हो, पढ़ना आपको ये भी है। नेक्स्ट ब्राउनियन मोशन, ये आपने पढ़नी है थ्योरी। फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स, उसके फैक्टर पढ़ने हैं, किस किस फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? काइनेटिक थ्योरी गैसेस के क्वेश्चन, सॉरी इसका पोर्शन था ये कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेव्स। वेव्स में आपने क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ वेव्स। पहले तो हमारे पास दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे वेव्स, हमारे पास दो कैटेगरी में, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। फर्दर हमारे पास ये भी होंगे, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ट्रांसफर्स हो गया, इनके एग्जाम्पल हो गए। तो ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़नी है। देन हमारे पास क्या? स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, इनके कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो पढ़ने हैं आपने। कौन सी प्रोसेस इनमें यूज होती है, आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक, वो आपने देखना है। देन है डॉपलर्स इफेक्ट, इसको थोड़ा पढ़ लेना आप, डॉपलर्स इफेक्ट को भी, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, थ्योरेटिकल बन सकता है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है उसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम जिसको बोलते हैं। इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है सबसे पहले, पीरियोडिक की डेफिनेशन पढ़नी है, पीरियोडिक के एग्जांपल्स पढ़ने हैं आपने। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोनिक मोशन, इसके एग्जांपल पढ़ने हैं। देन आएगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है? T = 2 पाई √L/G। तो ये फॉर्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि L लेंथ अगर हमने हाफ कर दी, L लेंथ अगर हमने डबल कर दी, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये इससे था। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म और भी आएगी, टोटल एनर्जी, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। काइनेटिक एनर्जी मोशन से रिलेटेड होती है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन से रिलेटेड होती है, टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होती है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। जो सेकंड्स पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आ सकता है आपको, ये आपने याद रखना है। सेकंड्स पेंडुलम, कंपाउंड या फिर टॉर्जनल पेंडुलम, इतना आपको डीप नहीं आएगा, तो यहां तक आपने इस चैप्टर को रखना है। इससे क्वेश्चन भी कम आ रहे हैं पर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और ग्रेविटेशन, तो उनको ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 12th का पार्ट शुरू हो गया यहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करनी है आपने। चार्ज की हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए। ये जैसे ग्रेविटेशन था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेम वैसे ही रहता है, सेम उसी तरह से रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना, जब के को आप सोल्व करते हो तो k इज इक्वल टू 1/4πε0 आ जाता है। एक तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, एक इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, और फिर बाद में ये एप्सिलॉन नॉट जहां पे दिख रहा है ना, परमिटिविटी, इसके बारे में भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पता होना चाहिए आपको। दो पॉइंट पे पूछते हैं, एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, इस पे डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेंगे आपसे, तो ये आपने याद रखना है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, उनकी टर्म में आपने इनको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। गॉस थ्योरम का आपको रिजल्ट बेसिकली पता होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। 3 एप्लीकेशन बेसिकली हम करते हैं इसकी मेनली, वो तीनों के आपको रिजल्ट पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इज इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन कैपेसिटर आएगा, ठीक है। एक कैपेसिटर आएगा, एक अपने पास स्फेरिकल कैपेसिटर आएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर में एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं मेनली कि जो अर्थ का कैपेसिटेंस है वो कितना है, अर्थ का कैपेसिटेंस, तो डायरेक्ट वैल्यू होती है 711 माइक्रोफैरेड, ये आपने याद रखनी है। देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास, किसके, कैपेसिटर्स के, ये आपने याद रखने हैं। जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में या फिर पैरेलल में ऐड करते हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाले हैं वो आपको पता होने चाहिए। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपको पता होना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे और ऐड कर लो आप इसी पोर्शन में, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस क्या होता है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और रह गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से जो सबसे पहली टर्म आएगी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी आने वाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओम्स लॉ, नेक्स्ट आएगा अपने पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डायरेक्ट V इज इक्वल टू IR होता है, आपको याद रखना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, या फिर आपको उसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी याद रखनी है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये नहीं आया क्वेश्चन अब तक, बाकी इजी क्वेश्चन है, बन सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस को हम सीरीज में और पैरेलल में जब ऐड करते हैं उनके रिजल्ट क्या आते हैं, उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस का आपको पता होना चाहिए। मेटल्स के लिए क्या होती है, अलॉयज के लिए क्या होती है, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होती है। और आपको नेक्स्ट पता होनी चाहिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से ऐसे बनता है, ρL ओवर A, तो यहां से रेजिस्टिविटी कितनी बन जाएगी, RA ओवर L। इसका अपोजिट करोगे रेसिप्रोकल तो कंडक्टेंस आएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट चैप्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, तो इसमें सबसे पहले बायोट सेवर्ट लॉ जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो पता होना चाहिए। सोलेनोइड आपको पता होना चाहिए। लोरेंट्स फोर्स पता होनी चाहिए। बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, एक अपने पास नेचुरल मैग्नेट भी होती है वो भी पता होनी चाहिए। कि मैग्नेट किस चीज के और की बनी होती है वो भी पता होना चाहिए आपको।
मोशन ऑफ पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए उसकी। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें मेनली क्या रहता है, उसका रेडियस r इज इक्वल टू mv/qb, उसका टाइम पीरियड ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या रिजल्ट आता है, क्या हमारे पास प्रोसेस रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, टाइम पीरियड कितना होता है, डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इसका पता होना चाहिए, वहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में मेनली आपको ये चीजें करनी है, एंगल ऑफ डिप करना है, ये फिर अपने पास जो मैग्नेट्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज, डायामैग्नेट, फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनमें ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज ईएमआई एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें सबसे पहले तो आपको एक मेन फॉर्मूला बनता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। ये एनर्जी कितनी होती है, हाफ Li²। या तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे या फिर इससे रिलेटेड एक बिल्कुल इजी सिंपल सा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपको L और I गिवन होगा, ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट एनर्जी निकाल देनी है। देन आपको फेराडेज के लॉ पता होने चाहिए, लेंज लॉ आपको पता होने चाहिए, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, एसी जनरेटर, एक और आता है जनरेटर इसके अलावा डीसी जनरेटर, तो दोनों जनरेटर आपको पता होने चाहिए, उनके वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट इज एलसीआर सर्किट, और आपने रेजोनेंस कंडीशन भी याद रखनी है इस वाले पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर रहेगा ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें पहला पार्ट अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज मैं बोल रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, गामा, सारे नहीं लिख रहे, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो जितनी भी हमारे पास ये वेव्स होती हैं फिर रेज होती हैं, उनके हमें फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए, उनकी वेवलेंथ रेंज पता होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज की कहाँ कहाँ पे वो यूज हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चैप्टर में इतना ही है और इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। नेक्स्ट है ऑप्टिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स याद रखनी है आपने। दो तरह की ऑप्टिक्स होगी, एक तो रे ऑप्टिक्स होती है, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे से रिलेटेड जो होती है। सेकंड इज वेव, तो दोनों से काफी क्वेश्चन मिला के आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, तो आपने इसको इंपॉर्टेंट ही रखना है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी मैग्निफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, नंबर ऑफ इमेज का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। ये फॉर्मूला पढ़ते हो आप, n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, इसमें केस भी बनते हैं, इवन ऑड का केस बनता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं कंसेप्चुअल, इसको याद रखना है आपने। रिफ्लेक्शन से कम बने हैं, रिफ्रैक्शन से ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR जिसको बोलते हैं आप, या तो उसकी डायरेक्ट कंडीशन आ जाती है या फिर इसमें से कहां पे क्वेश्चन बनते हैं, इसकी एप्लीकेशन से, जो इसकी एप्लीकेशन होती है इससे क्वेश्चन बनते हैं। एप्लीकेशन में क्या क्या आता है आपके पास, फर्स्ट इज मिराज, डायमंड क्यों चमकता है, ये सारी चीजें। थर्ड आपके पास आएगा ऑप्टिकल फाइबर, तो इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये डायरेक्ट कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, ये इजीली हो जाते हैं आपसे। लेंसेज आपको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ लेंसेज, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है। फोकल लेंथ आपको पता होनी चाहिए, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास 2 लेंसेज, अगर उनको आप दोनों को ऐड कर, मतलब एक जगह ज्वाइन करके रखते हो तो पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ का, पावर का साइन कन्वेंशन क्या रहता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। लेंसेज कर रहे हैं ना, सेम चीज आपने मिरर्स के लिए भी करनी है, जो लेंस के लिए बता रहा हूँ मिरर के लिए भी करनी है। नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये दोनों पता होने चाहिए, इनके टाइप्स और इनकी रिजोल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर, ये कितना मैग्नीफाई कर रहे हैं फिर कितना रिजोल्व, रिजोल्व मतलब आपको कैसा रेजोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में इतना ही पार्ट रहेगा आपका, आपने इतना ही करना है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेव ऑप्टिक्स। इसमें सबसे पहली कंडीशन आ जाती है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, उनकी कंडीशन, उनके फॉर्मुलेज ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने करना है। फ्रिंज विड्थ आपको पता होनी चाहिए। फ्रिंज विड्थ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफी बन सकते हैं और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको आ सकता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका पूछ लेंगे या फिर आपसे इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन आपको पता होना चाहिए, पोलरॉइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। डाइफ्रैक्शन, तो ये लास्ट टॉपिक था इस वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का, तो आपने ये चीजें सारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की दो नेचर हो सकती है, पार्टिकल या फिर वेव। इससे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको थोड़ा डिटेल में आपने पढ़ना है, ठीक है, कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, पार्टिकल या फिर वेव नेचर, ठीक है, तो वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या पता लगा था, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता होनी चाहिए, और हॉल इफेक्ट। एनर्जी में तो हमारे पास सिंपल है कि फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या फिर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, या फिर इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये फॉर्मूलेज कुछ हैं, आपको ये सारे पता होने चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। इनसे मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं आपको इस चैप्टर में। ये 4-5 फॉर्मूले ही हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसमें आपको मॉडल्स पता होने चाहिए। एटम के मॉडल्स कौन से थे। सबसे पहला प्लम पुडिंग था, उसको तो आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें क्या किया था, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके रिजल्ट आपको पता होने चाहिए अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। नेक्स्ट है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफी सारे पार्ट हैं। इसमें रेडियस है, वेलोसिटी है, एनर्जी है। एनर्जी हो गया, वेलोसिटी, रेडियस इन बोर्स ऑर्बिट। तो ये सारे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन काफी पूछे आते हैं। एनर्जी लेवल्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाले एनर्जी लेवल्स की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है, उनकी एनर्जी वैल्यूज डायरेक्ट। और यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी आ जाती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई में सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे मेनली, ठीक है, तो वो आपने चीजें याद रखनी है। उनकी प्रॉपर्टीज, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उनका एटॉमिक मास कितना है, एएमयू में क्या मास रखते हैं वो, ठीक है, और एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद क्या क्या चीज वैल्यू हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मास नंबर आपको पता होना चाहिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब, न्यूक्लियर मतलब एक तरह से जो आपके पास न्यूक्लियस की डेंसिटी है, मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं ना, ऐसे सिमिलर वे में आपने निकालनी है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, वो आपने याद करनी है। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर डिकेज, 3 तरह के डिके होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। कौन सी प्रोसेस में डिके होते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट में न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। जैसे सन के अंदर हमारे पास फ्यूजन हो रहा है, हीलियम हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल से आती हैं चीजें। लास्ट चैप्टर में हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में उसके टाइप्स पता होने चाहिए आपको, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। मेनली आपको ना यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, से इनसे क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो पीएन डायोड, डायोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीएन डायोड क्या होती है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए आपको, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस कंडीशन में। एलईडी के बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड, इसके बारे में पता होना चाहिए। सोलर पैनल, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, तो ट्रांजिस्टर भी आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। 2 तरह के ट्रांजिस्टर पढ़ने हैं, एनपीएन एंड पीएनपी, ठीक है। इनसे बस कंडीशनल, इनकी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डीप नहीं पढ़ने आपने, न्यूमेरिकल्स नहीं करने से रिलेटेड, जस्ट आपने थोड़ा सा इनको देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सिलेबस था क्लास 11-12 से रिलेटेड। थोड़ा पार्ट आपके पास ग्रेजुएशन तक का भी चला जाता है, उसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बाकी ये वाला पार्ट करो, स्कोरिंग है काफी, 80 to 90% यहीं से आता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही करना है, यही आपका मेन सिलेबस है।
नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये HPTGT का हमारे पास एक ऑफलाइन बैच शुरू होने वाला है, लाइव एंड ऑफलाइन क्लासेस में रहेंगी, ठीक है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट एंड कॉमर्स तीनों के लिए हमारे पास रहेगा ये। और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है ये हमारे पास है 10 जुलाई, इस डेट से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको भी अपने इसमें एनरोलमेंट लेना है तो आप जल्दी से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर दो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।